Hello students, today we will complete our chapter 9 how the first letter was written. बेटा लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 72 तक कंप्लीट किया था एंड इससे आगे आज हम इसको करेंगे. मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि स्टोरी में अब तक हमने क्या जाना. इसमें यही जाना था कि एक छोटी लड़की की फैमिली है जिसमें उसके फादर और मदर हैं और वो एक गुफा में रहते हैं. उसके फादर और वो छोटी लड़की टफ़ी माई जो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं घर से बहुत दूर, और न ही उन्हें लिखना आता है और न ही पढ़ना आता है, और उनका जो मछली पकड़ने का कांटा है वो दुर्घटना से टूट जाता है. अब वो सोच रही है कि अगर हमें लिखना आता तो हम मैसेज कर देते. तभी वहाँ पे एक अनजान व्यक्ति आता है जो कि तिवार जो जनजाति है उससे बिलोंग करता है और वह उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, यानी इनके बीच कम्युनिकेशन की समस्या है. फिर वह लड़की क्या करती है, उसे कहती है कि आप मेरे घर जाएं और मेरे पिताजी के लिए एक मछली पकड़ने का कांटा लेके आए जिसका ब्लैक हैंडल जो है, हत्था जो है वो ब्लैक है. यहाँ तक हमने किया था. अब इससे आगे हम स्टोरी जानेंगे. Devara stood up and broke a big flat piece of bark off a birch tree. He gave it to Tafimai. He did this. तिवारा जो है जल्दी से खड़ा होता है और एक समतल सफ़ेद वृक्ष की छाल, बीच ट्री बेटा होता है जिसकी छाल जो होती है वो सफ़ेद होती है. ठीक है, सफ़ेद वृक्ष की छाल का टुकड़ा किसको देता है? टफ़ी माई को. ओके. To show that his heart was as clean as the birch bark and that he meant no harm. But Tafimai didn't understand. वह उसको टफ़ी माई को देता है, वह उसे दिखाता है. यानी कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, क्योंकि इनको नहीं तो टफ़ी माई को उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही है बेटा और नहीं तिवारा को. कम्युनिकेशन की समस्या है तो वह उसको दिखाता है. जैसे वृक्ष की सफ़ेद छाल उसे दे रहा है वैसे ही उसका मन जो है, हार्ट जो है वह भी साफ़ है और वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता. यानी कि वह उन्हें फील करवाना चाहता है कि भाई मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ. इस वे में वो उनको क्या दे रहा है बेटा? एक सफ़ेद वृक्ष की छाल दे रहा है. आगे देखिए बेटा. Oh, Said she. now I see. You want my mother's address. I can't write, but I can draw pictures. अब जब वह छाल देता है वृक्ष की तो टफ़ी माई है वो उसे समझ नहीं पाती. फिर वह कहती है ओह सैड शी, यानी वो कहती ओह अरे अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मेरी जो मदर है वह कहाँ रहती है उसका आप एड्रेस जानना चाहते हैं, पता जानना चाहते हैं. बट मैं लिख नहीं सकती, यानी मुझे लिखना नहीं आता. मैं आपको पिक्चर बना के दे सकती हूँ. अब वो क्या करेगी बेटा? इसमें आगे पिक्चर बनाएगी. देखिए. Please lend me the shark's tooth from your necklace. And she pointed at it. अब वह कहती है कि प्लीज़ कृपया करके जो आपने गले में ये जो हार पहना हुआ है, शार्क मछली का दांत है जो उसने पहना हुआ है, वो मुझे दे दीजिए ताकि मैं उससे उस छाल पे जो है पिक्चर ड्रॉ कर सकूं. यानी उसको उससे कुरेद के वो बना सके, जैसे उसमें पिक्चर बन जाए. जैसे कि बेटा आपके बुक में, स्टूडेंट बुक में पेज नंबर 73 पे जो ये पिक्चर बनाई गई है कुछ इस तरह की वह पिक्चर बनाती है. देखिए बेटा आगे क्या होता है इसमें. This happened as Tegumai mended his spear and looked at the Devara silently. The Devara. अब जो है वह कहती है कि मुझे इसे दे दीजिए, जो शार्क मछली का दांत आपने गले में पहना हुआ है वह उसने मीन्स यानी कि वह उससे वो पिक्चर बना सके. ये सब होते समय जो टिगुमाई है अपने मछली के कांटे की मरम्मत कर रहा है. टिगुमाई कौन है बेटा? उस लड़की का फादर है. और वह क्या कर रहा है, क्योंकि टफ़ी माई की और तिवारा की बातें चल रही हैं लेकिन वह उस समय उनकी बातों पे ध्यान नहीं देते हुए वह अपने काम को कर रहा है. क्या काम कर रहा था बेटा? वो मछली पकड़ने के कांटे की मरम्मत कर रहा था. Devara thought Tegumai was angry, so he gave Tafimai the necklace. Tafi. अब वह मरम्मत करते हुए उनकी तरफ देखता है. टिगुमाई
तो टिवारा जो है वह सोचता है और उसे ऐसा लगता है कि टेफीमई जो है वह उस पर नहीं, सॉरी, टिगुमई जो है वह उस पर गुस्सा है, एंग्री है। ओके बेटा, और ऐसा समझता है वह, और फिर वह अपने गले का जो हार जो उसने पहना हुआ है, या हम बोल सकते हैं लॉकेट भी बोल सकते हैं हम उसको, वह उसे निकाल के टफीमाई को देता है। Tifimai said, First, I'll draw father fishing. I देखिए बेटा, आपको ये जो क्लिप आप देख रहे हो इससे आपको पता तो चल ही रहा होगा कि देखो कैसे इस कहानी में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब वह क्या करती है, सबसे पहले अपने पिता को ड्रॉ करती है। टफीमाई किसे ड्रॉ करती है? अपने पिता को मछली पकड़ते हुए, उनको उसकी पिक्चर ड्रॉ कर रही है, देखिए। drawn his broken spear. और उसके Now- बाद वह मछली पकड़ने का जो कांटा टूट जाता है उसकी पिक्चर ड्रॉ करती है। Oh, I'll draw the other spear that he wants. अब वह एक Then- और मछली पकड़ने का कांटा है जो उसकी पिक्चर ड्रॉ करती है, जो उन्हें चाहिए, यानी जिसकी उन्हें ज़रूरत है बेटा। I'll draw a picture of myself talking to you. Now, इसके बाद वह क्या करती है कि उसके फादर की बना दी उसने पिक्चर मछली के कांटे के साथ, टूटे हुए कांटे के साथ। फिर नीचे उसने कांटा बना दिया कि भाई हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। ठीक है, अब उसके बाद वह बनाती है कि मैं अपनी पिक्चर बनाती हूँ टिवारा, टफीमाई अपनी पिक्चर बनाती है टिवारा के साथ बातें करते हुए, ताकि जो उसकी मदर जो है वो समझ जाए कि भाई ये इनसे मिला है। I'll draw you. the Tivara thought, और उसके बाद वह किसको ड्रॉ करती है? टिवारा को। There must be a big battle somewhere, and this अब child जो है टिवारा सोचता है कि यहाँ आसपास क्या होने वाला है बेटा, क्योंकि उसने जैसे पिक्चर बनाई, पिक्चर में आप देख सकते हैं जो मछली पकड़ने का कांटा है वो ऐसा था जैसे कि भाले वगैरह का यूज़ करते हैं ना, उस टाइप का था। अब उसको उनकी लैंग्वेज तो समझ में आ नहीं रही थी, तो उसने सोचा कि यहाँ आसपास कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है और इन्हें क्या चाहिए? हेल्प चाहिए। is asking me to call all the tribe to help. यानी कि वह सोचता है कि इसे क्या चाहिए? सहायता चाहिए, ताकि मैं जाऊं और इनकी जनजाति के लोगों को बुला के लेके आऊं ताकि इनकी सहायता हो सके। said Tafimai, drawing very hard. Now I've drawn you. I've put the spear that father needs into your hands to remind you that अब यह क्या कर रही है बेटा कि वह कह रही है, वो सोचता है कि मैं इनकी सहायता करूं। लुक, टफीमाई जो कहती है कि देखो मैंने इस पे ड्राइंग कर दी है ताकि आप अच्छे से समझ सको, उससे अच्छी ड्राइंग की है मैंने, मीन्स कोशिश की है। वो बोल रही है कि मैंने एक अच्छी ड्राइंग की है ताकि आप समझ जाओ। नाउ अब वह क्या करेगी? मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक और मछली पकड़ने का कांटा, you are to bring it. Now I'll show you how to find my mother. You walk अब यह कहती है मैं वह बनाती हूँ जो मेरे पिताजी को ज़रूरत है मछली पकड़ने का कांटा, उसको मैं अपने यानी आपके हाथ में बनाती हूँ ताकि आप समझ जाएं, आप भूले नहीं कि आपको क्या लेके आना है, आपको याद रहे मछली पकड़ने का कांटा लेके आना है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे फाइंड करोगे कि मेरी माँ जो है वो कहाँ रहती है। यानी कि वो जो मैप या हम बोल सकते हैं एक तरह की ड्राइंग जो इसने बनाई है इस बच्ची ने, अब वो इसको समझा रही है कि आपको कैसे कहाँ जाना है और कैसे आप मेरी माँ को ढूंढेंगे। till you come to 2 trees, and then you go over a hill. You will come पहले आप जाएंगे 2 पेड़ों के पास और फिर उसके बाद एक हिल पहाड़ी पे जाएंगे। to a beaver swamp all full of beavers. Our cave is just after the beaver swamp. अब ये क्या है बेटा? बीवर स्वैम्प क्या होती है? जो दलदल होती है, इनको उदबिलाऊ भी बोलते हैं। ठीक है, उदबिलाऊ एक जानवर है जिसकी मीन्स दलदल है, या हम बोल सकते हैं दलदल है। वो दलदल है, दलदल को पहाड़ी के बाद आप दलदल के पास पहुंचेंगे और उसके बाद ही क्या है? हमारी गुफा है जिसमें वो रहते हैं। That's my mother outside.
और वहीं पे Now, in case you forget, और वहीं पे मेरी माँ जो है वो बाहर आपको मिलेगी, आउटसाइड बाहर। I've drawn the spear that father wants. If you show the picture to my mother, she'll give. अब ये कह रही है कि देखिए आप पिक्चर में मैंने ये जो स्पेयर जो चाहिए वो ड्रॉ कर दिया है ताकि आप भूले नहीं, और अगर आप यह पिक्चर मेरी माँ को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगी और वो आपको जो स्पेयर जो मछली पकड़ने का कांटा जो चाहिए वो देगी। It to you. Isn't it a beautiful picture? The Devara क्या यह ब्यूटीफुल पिक्चर नहीं है? कि वह पूछ रही है कि देखो मैंने इसको अच्छी सुंदर पिक्चर, क्या मैंने ये सुंदर पिक्चर नहीं बनाई है? ओके, ऐसे वो बोल रही है कि आप मेरी माँ को दिखाएंगे तो वो समझ जाएगी। आगे देखिए बेटा, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। looked at the picture and nodded very hard. अब तिवारा जो है वह पिक्चर को देखता है और जैसे आपने देखा कि वो क्या कर रहा है बेटा, अपना सर हिला रहा है। He thought to himself, I must call the great chief's tribe to help him. अब वह सोच रहा है कि मैं क्या करूं, आई मस्ट, मुझे ज़रूरत है कि जो इनकी जाति का जो सरदार है, जनजाति का जो सरदार है, उससे सहायता लूं, यानी उसको सहायता के लिए लेकर आऊँगा मैं। Enemies are coming from all sides with spears. I will run and get help for him from his tribe. अब यह क्या सोच रहा है कि मैं इसके सरदार को सहायता के लिए लेके आऊँगा जनजाति के लिए से, और वह सोच रहा है कि जो दुश्मन जो हैं वह फ्रॉम ऑल साइड्स विद स्पीयर्स का बेटा देखिए वहाँ पे मछली पकड़ने के कांटे के लिए यूज़ हुआ था। अब जो युद्ध होता है उसमें हम एक तरह से इसको भाले के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम में इतने एडवांस हम बोल सकते हैं हथियार नहीं थे उनके पास, वो इन्हीं का यूज़ करते थे क्योंकि वो आगे से नुकीले होते थे। तो वो सोचता है कि जो दुश्मन जो है वो हर साइड से आएंगे विद स्पेयर मीन्स भालों के साथ। he ran off into the bushes like the wind. अब वह रन करता है, कैसे रन करता है बेटा, झाड़ियों के पास से जैसे हवा जाती है उस रफ्तार से जाता है वह, यानी बहुत फास्ट जाता है। Had the birch bark in his hand, and Tafimai was pleased. अब वह वहाँ से हवा की तरह जाता है और उसके पास जो सफ़ेद वृक्ष की छाल पे जो ड्राइंग की थी टफ़ी मई ने, वह उसके हाथ में होती है, और जो टफ़ी मई है वह क्या होती है, वह प्रसन्न है, खुश है कि अब हमारे पास मछली पकड़ने का जो कांटा है वह जल्दी आ जाएगा। And that is how the first letter was written. और ऐसे क्या हुआ था बेटा, ऐसे जो पहला लेटर वो था वो लिखा गया था। अब बेटा देखिए आपके इसमें एक और लाइन है, हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन। ये है रोडियार किपलिंग। ये जो स्टोरी है मीन्स रोडियार किपलिंग जो है उन्होंने जैसे फर्स्ट लेटर लिखा था, तो ये जो स्टोरी है इसके अकॉर्डिंग ही लिखा था इसको। ओके बेटा, डिड यू नो द फर्स्ट लैंग्वेज वर रिटन यूजिंग ड्राइंग रेदर देन लेटर्स। इसमें बेटा ये बताया गया कि आपको पता है जो सबसे पहले लैंग्वेजेस में मीन्स भाषाओं में लिखने की बजाय यानी वर्ड्स का यूज करने की बजाय क्या किया था, ड्रॉ किया गया था। जैसे कि इसमें बताया गया है ये जो बच्चे इसने ड्रॉ किया था न कि लिखा था और उसको समझाया था। आई होप बेटा आप इसको समझ गए होंगे। अभी आपको इनके क्वेश्चन आंसर जो मिलेंगे वो फेयर नोटबुक में करने। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।